बच्ची हमारी घर से हो गई गायब। जी, ये इस काबिल है कि आप अपनी बेटी यहाँ पर छोड़ सकते हैं? क्योंकि बच्ची की उम्र कम, पढ़ने वाली बच्ची थी। पड़ोस के अंदर कोई लोग हैं जिन्होंने आगे पीछे गायब किया। लेकिन आप लोग उनके घर में भी गए होंगे जिन पे आपको शक था। इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं। पुलिस वाले सब इनके हैं। घराना इनका ऐसा है कि ये लालच में भरे हुए। गरीब का अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद रिजवान मेरा नाम है। मेरी बच्ची की उम्र 14 से 15 साल उम्र है। लिहाजा ये कि मेरे साथ नाजायज़ हुआ है। हमारे पड़ोस में इलाके में कुछ लोग थे, मेरे घर पे आए रिश्ते के लिए। मैंने उनको इनकार किया, इस तरह इनकार किया कि मैंने उनसे कहा मेरी बच्ची की उम्र है कम, लिहाजा ये कि ये चीज़ें घर पे नहीं रखी जाती हैं। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं इंसान देता है। उसके बावजूद भी इनके समझ में नहीं आए। इन्होंने फिर हमारे साथ थोड़े से बदमाशी की बात की, मैंने बर्दाश्त किया। कुछ टाइम गुजरने के बाद इन्होंने, बच्ची हमारी घर से हो गई गायब। अब जब घर से गायब हुई तो उसके बाद हुआ ये कि मैं परेशान, रात को ड्यूटी से आया तो परेशान हो गया, भाई कहाँ गई। तो खैर वो ढूंढते ढूंढते मालूम ये हुआ कि 2-3 दिन गुजर गए तो आखिरी में ये मालूम है कि इनके पड़ोस के अंदर कोई लोग हैं जिन्होंने आगे पीछे गायब किया। तो हमने थाने में कंप्लेन भी की, FIR कटवाया। तो उसके बावजूद उन्होंने 3-4 दिन लेट करके 5वें दिन उन्होंने निकलनामा किया, हमें वो कापी दे दी। ज़्यादा उसके बाद वो कोर्ट वोर्ट पे केस चल रहे थे। तो केस चलने के बाद हुआ ये कि वो 6 महीने का अरसा हो गया, 7वां महीना स्टार्ट हो गया। तो लिहाजा ये कि अभी कुछ मसला मसाइल जो भी है आपके सामने है, कुछ मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। हम तो अल्लाह के आसरे पे, अल्लाह हमारे साथ बेहतर करे। लेकिन ये लोग जो है, इनके पुलिस वाले भी कुछ लोग मिले हुए हैं जिनकी वजह से हमारे साथ थोड़ा मसला हुआ है। बाकी अल्लाह खैर करेगा। अच्छा सर जी, ये बताइए कि आपकी बेटी ने कभी ख्वाहिश जाहिर करी इस बात की कि जो लड़का था वो उसको पसंद करती है या उससे शादी करना चाहती है? इनका कोई ऐसे मामला पहले आपके सामने आया रिश्ते से हटकर? नहीं, हमारे सामने ऐसे तो कोई मामला आए नहीं है। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि कोई बाहर, घर से बाहर कोई बच्चे ने एक बार कोई ऑब्जेक्शन आई थी, तो इस बात के लिए मैंने उनसे पूछा। तो मालूम ये हुआ कि उन लोगों ने कहा कि मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी फरमाए। तो वो उन्होंने क्या किया, वो उनके वालिद साहब ने रिश्ते की बात की। मैंने कहा अभी बच्ची की उम्र नहीं है, होगी तो इंशाल्लाह इस मौजू में देखेंगे, हम भी इधर ही आप भी इधर ही, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन बात ये है कि इन लोगों ने जो हरकत की तो ये तो माफ़ी के काबिल है ही नहीं। क्योंकि बच्ची की उम्र कम, पढ़ने वाली बच्ची थी, पढ़ रही थी। वो माँ बाप की क्या ख्वाहिश होते हैं, ये इस तरीके से करते हैं। दरिंदे हैं ये लोग, इनके आगे पीछे माफिया घूमती है। इनके आगे पीछे ऐसे लोग हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि कहने से इंसान के लिए कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अजाब बन सकता है। लिहाजा ये कि नाम लेना ये अच्छी बात की। 7 माह गुजर गए हैं और अभी तक आपका बच्ची से कोई भी राब्ता नहीं हुआ। इसके पीछे वजह क्या है? क्या बच्ची की खुद ये मर्जी है कि वो आप लोगों से मिलना नहीं चाहती या फिर कोई उसे रोक रहा है? बच्ची को
डराया गया है। बच्ची को इन लोगों ने डराया है इस तरीके से, इनके इरादे हैं कुछ और। लिहाजा ये कि जब तक हमारे हाथ में नहीं आएगी, मालूम नहीं हो सकता है कि आखिर क्या वजह। वैसे आपके जो है वो पड़ोसी थे, आप यकीनन उनके बारे में और भी मालूमात रखते होंगे। इनका फैमिली बैकग्राउंड या इनकी जो है ना चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि जो घराना ये है ये इस काबिल है कि आप अपनी बेटी यहाँ पर छोड़ सकते हैं? घराना इनका ऐसा है कि ये लालच में भरे हुए, इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं। अगर होती तो इंशाअल्लाह ताला, हम लोग इज्जत पे मरने वाले लोग हैं, हम पैसों पे बिकने वाले लोग नहीं हैं। अगर ऐसे ये लोग होते तो हम इंशाअल्लाह इनको पूछते भी नहीं। आखिर ये चीज़ें घर पे रखने की नहीं होती, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं देना होता है। लिहाजा ये बात मैंने इनसे एक बार अर्ज भी किया था, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, इनका मकसद क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, यही बेहतर जानते हैं। अब हम तो ये शरीफ लोग हैं, काम काज करने वाले लोग हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, अंधेरे में जाते हैं, अंधेरे में आते हैं। हमें क्या मालूम है कि यहाँ पीछे क्या हो रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आपके साथ कितना ताउन किया? पुलिस वाले सब इनके हैं, ये मैं आपको बता दूं क्लियर वाजे करके, क्योंकि इनके अपने रिश्तेदार हैं, इनके अपने दोस्त हैं। गरीब आदमी का कोई दुनिया में पूछने वाला कोई भी नहीं है, ये तो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है। बस ये मैं आपसे कहूँगा कि गरीब का अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं। जब बच्ची आपकी घर से लापता हुई तो आप लोगों को पहले ही शक था कि इन्हीं लोगों का हाथ होगा इसमें जी। तो आप लोगों ने जब इन लोगों से बातचीत करी, आपने बताया था कि आपने हर मुमकिन कोशिश करी कि ये कबूल कर लें कि बच्ची उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं माने। क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त बस सिलसिला कुछ ऐसा ही था कि इनके दिल में जो था, ये रोज़ाना कुछ ना कुछ यहाँ बाहर कोई, अगर हमारे पास कोई आदमी आते थे, किराएदार हो गए जैसे, या कोई बाहर के दोस्त अहबाब हो गए, तो ये उनके ऊपर शक करते थे कि ये कौन है, जासूसी करते थे। आपकी बात क्या हुई थी उनके घर वालों से? उनके घर वालों से यही बात हुई थी कि हमने इनकार नहीं किया था, हाँ भी नहीं किया था। हमने कहा था कि ये चीज़ें घर पे नहीं रखी जाती हैं, आज नहीं तो कल देते हैं, कहीं ना कहीं सारी दुनिया देती है। जी, ये बताइए कि जब आपकी बेटी जो है वो जिस रात घर से लापता हुई, उसके बाद आपने इलाके में और हर जगह अपनी बेटी को तलाश करना शुरू कर दिया था, लेकिन आप लोग उनके घर में भी गए होंगे जिन पे आपको शक था, तो वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? उन लोगों ने क्या बोला कि बेटे उनके पास है या नहीं है? उनके क्या जो ना रिस्पॉन्स थे उस वक्त? हम लोगों ने गए भाई ढूंढने के लिए, उनको बोला कि हमारी बच्ची यहाँ है, लाइक भाई उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ नहीं है। हम लोगों ने सब जगह ढूंढा, फिर उन लोगों ने ना वो मोबाइल से फ़ोन कर रहे थे, हमने बोला हमें भी बात करवा दे मेरी बच्ची से। मैं रोने लगी तो वो बोल रहे कि यहाँ ना रोए नहीं, हमारा यहाँ पे वो इज्जत है। फिर हम लोग वहाँ से फिर चले आए ना, मिन्नतें करा, सब कुछ किया, मगर उनने इनकार कर दिया था। पैर पकड़ा था, इन्होंने तो दाढ़ी पे हाथ भी लगाया। अच्छा, इस सारे मामले के बाद अपनी बेटी को आपने कब देखा? मैंने एक मरतबा आई थी, ये सामने घर में रहती है ना, उसके साथ 2 महीने के बाद आई थी हमारे पास। तो वो जैसे सामने वाली आती थी ना, हमारे को आंटी बोलती थी, वो आती थी, तो वो अंदर आई, दस्तक दी, मैंने गेट खोला तो मैंने गेट बंद कर दिया। तो वो बोल रही ना कि अलीशा वो कोई और भी है, तो मैंने गेट खोल दी तो अंदर आ गई। वो रोने लगी, फिर मैं भी रोई हुई, फिर वो चली गई यहाँ से। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।